दोस्तों, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें छूने पर करंट सा महसूस हो रहा है कुछ दिनों से। ये सब 5G की टेस्टिंग का कारण है। और दोस्तों, इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी है। लगातार हो रहे वन के कटाव के कारण और घरों के बनाए जाने के कारण पृथ्वी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है पर्यावरण में। तो इसको सहेजने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स कुछ बातें बता रहे हैं। आइए देखते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम चाहकर भी नए पेड़ नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि पेड़ों को उगाने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर पृथ्वी के सारे वृक्ष नष्ट हो जाएं। क्या होगा अगर सारे पृथ्वी के पेड़ काट दिए जाएं। क्या इसका हमारे जीवन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में करीब 3 खरब पेड़ पौधे हैं जो हम इंसानों के जीने का सहारा है और अलग अलग तरीके से हमारी मदद करते हैं। हर साल करीब 15 बिलियन पेड़ों को केवल लकड़ी के व्यापार के लिए काट दिया जाता है। पेड़ हमें ईंधन, फल फूल और जीने के लिए ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं। इससे पता चलता है कि हम इंसान जीने के लिए पेड़ों पर कितने निर्भर हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं हम इंसानों की दरिंदगी पर। पृथ्वी पर हम इंसानों के जन्म से पहले केवल पेड़ पौधों का ही राज था, लेकिन जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है और विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से पृथ्वी पर से जंगल और हरी भरी धरती का विनाश शुरू होने लगा है। और यह हम इंसानों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जो हमारी मदद करता है हम उसी का गला काटते हैं। इससे पता चलता है कि हम इंसान कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं। हमारी वजह से ही कई सारे जानवर और पक्षियों की पूरी प्रजाति नष्ट हो चुकी है और अब हम यही काम पेड़ पौधों के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, पेड़ों से होने वाले फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि पेड़ पर मौजूद हरी पत्तियां हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जहरीली गैस को निगल लेती हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। पेड़ की लकड़ियों से हमें ईंधन मिलता है। हम फर्नीचर बना सकते हैं, यहाँ तक कि लिखने के लिए कागज भी पेड़ों की लकड़ी से ही बनता है। पेड़ भूस्खलन को रोकते हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही पूरा इकोसिस्टम चलता है। हमारे वातावरण को पेड़ पौधे प्रदूषित होने से रोकते हैं। पेड़ों का इस्तेमाल दवाई के लिए भी होता है। इन सब के अलावा दोस्तों पेड़ों के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इनके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब जानते हैं कि पृथ्वी के सारे पेड़ नष्ट हो जाने के बाद वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पृथ्वी के सारे पेड़ नष्ट हो जाएं, तो 1 मिनट में ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगेगा। 5 मिनट के बाद हर इंसान में स्ट्रेस का प्रमाण बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंसानों के अंदर मौजूद स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कम होने लगेंगे। 7 दिनों के बाद वातावरण में अचानक बदलाव आने लगेगा। सभी इंसानों को भयानक चक्रवात और बारिश का सामना करना पड़ेगा। भयानक बारिश और तूफानों को रोकने के लिए पेड़ न होने की वजह से बहुत सारी मिट्टी चली जाएगी, जिससे जमीन अंदर से खोखली होने लगेगी। बिना पेड़ के पानी के प्रवाह से सारी मिट्टी और कचरा नदियों में चला जाएगा, जो नदियों में रहने वाली मछलियों और जीवों को मारने का कारण बनेगा। 1 महीने के बाद सभी इंसानों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि हम इंसानों की वजह से हर रोज प्रदूषण बढ़ता जा रहा होगा और इसके सामने ऑक्सीजन देने के लिए एक भी वृक्ष पेड़ पर जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों, कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखी है और इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया वाले, और यहाँ तक कि इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि हम लोग ये चीज़ें तो बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो पेड़ पौधों को लगाने के कारण ही इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देना होगा दोस्तों। और आधुनिक युग में लोग अपने न्यू मॉडर्न स्टाइल को जीने के लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक वृक्ष लगाने के लिए, एक पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों हमारी तरफ से यही कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि ठीक है, आविष्कार ज़रूरी हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और पेड़ पौधों से हमें एक ही चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, कई सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन की पूरी होती हैं। और आज देख रहे होंगे कि एक से एक बड़े देश एक दूसरे की सहायता करने के लिए ऑक्सीजन को इधर से उधर सुपर फास्ट तरीके से भेज रहे हैं। लेकिन क्या ये गति, ये स्पीड लोगों की जान बचा पाएगी दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा जहाँ तक मानना है वो है कि कितना भी स्पीड हम लोग कर लें, कितना भी आधुनिकता से जी लें, लेकिन जो प्रकृति है उसका सामंजस्य बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों की देख रेख और उनको वातावरण के हिसाब से हमें बढ़ोतरी पेड़ पौधों की करनी होगी, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और इस तरह की गंभीर विकट समस्याएं और बीमारियां हमारे फ्यूचर में ना आ सकें। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इसलिए इस बात पर जोर दिया है, 3 बिंदु हमारे मुख्य हैं। एक तो पहला जो मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन है उससे हमें बचना है किस तरह से, और उसका उपयोग करना है दैनिक जीवन में, बट उसका उपयोग कम से कम करना है। उसके साथ साथ उसके फ़ोन के रेडिएशन को जो हम लोग 5G तक, 6G 7G तक ले जाने की बातें कर रहे हैं, अगर हमारा काम 4G से दोस्तों अगर चल सकता है तो हमें इतनी बड़ी लेवल की क्या आवश्यकता है। अगर हम विकास भी कर पाएंगे फ्यूचर के लिए, हम सोच रहे हैं, अगर उसके साथ साथ मानव सभ्यता का हमारा पतन ही हो गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों हमें वृक्ष पेड़ पौधों को महत्वता देनी ही होगी अगर अपने जीवन को निरोगी बनाना है, महामारियों से मुक्त बनाना है, तो इस तरफ ध्यान देना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सुखमय जीवन, चलता फिरता जीवन एक दिन अंधकार में होकर एक ही मिनट में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पेड़ पौधे एक ही चीज़ हमारे लिए नहीं उत्पन्न करते हैं दोस्तों, इससे हमें अनेक प्रकार के फल फ्रूट्स, सब्जियां, बहुत प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। और इसको अंधाधुंध कटाई के कारण विभिन्न प्रकार के चक्रवात, असामयिक वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, कहीं इस प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं महत्व देना चाहूँगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ पॉपुलेशन और बढ़ रहे आवास को लेकर के। लोग देखिएगा कि फ्यूचर में बहुत सारे ज़मीन का उपयोग हमारे द्वारा किया जा चुका होगा, लेकिन लोग घर तो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, लेकिन ग्रीनरी को महत्व कम दिया जा रहा है दोस्तों। तो हमें अपने घरों के निर्माण के साथ साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे ही सही, लेकिन हमें लगाना चाहिए। कोरोना के लिए दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है हमारा कि आप अपने घरों में ज़रूर वृक्षारोपण कीजिए, हरियाली रखिए, ग्रीनरी, और जिससे कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और जो आज हमारे जीवन में उठापटक है कोरोना को लेकर के, लोगों का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और पहले जैसा हमारा जीवन सुखमय होगा। पेड़ों की कटाई हमें कम से कम करनी चाहिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण हमें अपने घरों के आसपास ज़रूर करना चाहिए। हमारा चाहे अपार्टमेंट में घर हो या फिर कितनी भी मंजिल के ऊपर हो। तो दोस्तों यही मेरा उद्देश्य है, और ऐसा अगर हम लोग कर पाए तो आने वाले समय में बरसात और पर्यावरण बहुत अच्छा होगा। कोरोना जैसे भयंकर बीमारियों से भी कम होंगी, मुक्त हो सकेगा हम लोगों का जीवन, और हमें अपने जीवन में फिर पहले जैसा खुशहाली का वातावरण मिलेगा दोस्तों। तो अपने पर्यावरण को और वनस्पतियों को हमें सहेजना होगा, जिससे कि जीव जंतु भी सुरक्षित रह सकें, और जो भी पर्यावरण का इकोसिस्टम है वो हमेशा ऐसे ही सुंदर बना रह सके, जिससे कि हमें आज के दिन में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उससे हमें निजात मिल सके, उसकी कमी हमें कभी जीवन में न सताए, और हमारा पूरा वातावरण हरियाली से भर उठे, और इस तरह से हमारा जीवन काफ़ी खुशहाल हो जाएगा दोस्तों, और हमारी पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखाई देगी।
जिससे कि हमारे जीवन में जो आने वाले संकट हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकेंगे। दोस्तों, इस जीवन में हरियाली से बढ़कर कुछ नहीं है, पेड़ पौधों से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रकृति ने जो भी हमें दे रखा है वो इसी में निहित है सब कुछ। इसी से जड़ी बूटियाँ बनाई जा रही हैं, इसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्राण से भी जो इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन की महत्ता को हम लोग इस कोरोना काल में देख ही चुके हैं कि किस तरह से हमें ऑक्सीजन कितनी जीवनदायिनी साबित हुई है। तो दोस्तों, इसको हमें सहेजना है। दोस्तों, अगर हमने इन 3 मुख्य बातों को गांठ बांध लिया तो पहले ही जैसा ऐसा सुंदर वातावरण हमें देखने को मिलेगा।